अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और मेरा शो कराची की आवाज़। और आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, माथे पे बिंदी है, क्योंकि आज है जी दिवाली का दिन, खुशियों का दिन है। और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ मंदिर में और यहाँ मैं इनसे पूछूंगी कि दिवाली का दिन क्यों मनाया जाता है। ये दिन क्या ईद का दिन होता है? इतने पटाखे, इतनी खुशियाँ, इतने दिए, इतने रंग और हर माथे पे बिंदियाँ चमक रही है, तो इनसे मैं सारा कुछ पूछूंगी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है हिंदू स्कॉलर, इनका नाम है मनोज चौहान। इनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे और इनसे मुलाकात करती हूँ। जी सर। आपको बहुत शुक्रिया। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और शुभ और पावन और पवित्र दिवस आज दिवाली का, जो कुर्बानी की मिसाल कायम की है भगवान श्री राम ने, वो पूरी दुनिया आज उससे पीड़ित हो रही है, उससे फैज़याब हो रही है कि अपने पिता के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, उसकी मिसाल, हिस्टोरिकल मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती। ना उनको बनवास था, ना उनके भाई लक्ष्मण को बनवास था, ना उनकी धर्मपत्नी सीता को बनवास था। लेकिन आप देखें कि तमाम लोग 14 साल के लिए जंगलों में चले गए अपने फादर की बात रखने के लिए, और ये एक मिसाइल काम की कि रिश्तों के जो तकद्दुस को उन्होंने जो उभारा है, वो आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने जितने भी जो एग्जाइल का जो टाइम था, वनवास का जो टाइम था, उन तमाम लोगों को उन्होंने जो अपने अपने आशीर्वाद दिए, और जितने शीला, जो पत्थर की जो शीला बनी हुई थी अहलिया, उनको जो है नारी बनाया और 14 साल इस तरह गुजारे। इसी दरमियान जो है सीता माता का भी किडनैप हो गया। अब ये 2 लोग थे और वो वहाँ पर श्रीलंका की पूरी टीम थी और उनसे फाइट किया, विक्ट्री हासिल की, और अंत में जीत जो है वो हमेशा नेकी पर फतेह की हमेशा जीत होती है। तो दिवाली का यही मकसद है कि हमेशा से नेकी पर फतेह की जीत होती है। श्री राम आए और इत्तेफाक से साल का आखिरी दिन था, अमावस की रात थी, और सूरज जो है, चांद जो है वो आसमान से, स्काई से गायब था। तो लोगों ने क्या किया कि असली घी हुआ करते थे उस दौर में, उन्होंने क्या किया कि दिवाली का जो मेन मतलब है वो है लाइट ऑफ सीरीज़। दियों की जो लाइन उन्होंने जलाई है, वो रात का जो समय था वो दिन में बदल दिया। और दिवाली यही मैसेज देती है कि हमेशा कुर्बानी, जो कुर्बानी देता है उसका नाम हमेशा रहता है। तो भगवान श्री राम ने जो कुर्बानियाँ दिए वो एक हिस्टोरिकल थी, आज पूरी दुनिया उसका नाम लेती रहती है। जी फरमाइए। अच्छा जी, ये मतलब आपका न्यू ईयर भी होता है, नया साल भी होता है? उनके 4 भाई थे, एक का नाम था भरत, जिन्होंने ये वादा किया था कि जब आप आएंगे 14 साल के बाद, तो ही मैं गद्दी को जो है, आपकी जो इक़दाद को है उसको मतलब एक्सेप्ट करूँगा। तो उसको वेट करते करते 14 साल गुजर के लास्ट दिन था, और दूसरा दिन जो शुरू होता है, कार्तिक महीना है ये, और दूसरा दिन जो शुरू होता है वो न्यू ईयर का होता है, हमारा नया साल शुरू होता है। और ये खुशियाँ इसी दोनों चीज़ों की मनाई जाती है, नए साल की भी मनाई जाती है और दिवाली की नाइट की भी मनाई जाती है। अच्छा, दिवाली कितने दिन चलती है आपकी, कितने दिन सेलिब्रेशन होती है? दिवाली एक्चुअल 5 दिन का त्यौहार है। जो पहला जो दिन है वो लक्ष्मी का होता है। माता लक्ष्मी को कहते हैं कि धन की देवी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती हैं और चरागा किया जाता है और उसके नाम से पूजा की जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ आपसे पूछती जाऊँगी हमारे देखने वालों के लिए। आपने कहा माता लक्ष्मी, तो जिनके घरों में अगर हालात तंग होते होंगे तो वो वहाँ आके उनसे मतलब रिक्वेस्ट करते होंगे, या कोई प्रार्थना, जैसे आपके अल्फाज में, कि जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी, काम जैसे कमी होती है पैसों की या काम की या परेशानी, तो वो उनसे प्रार्थना भी करते होंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली बात ऐसी ये है, एक फ़ैथ की बात है, ये एक अकीदे की बात। अकीदा ये है कि आप गरीब हो या अमीर, लेकिन जो पूजा आप अपने मन से करेंगे, अपनी, देखिए नमाज का दारोमदार नीयत पर होता है। किसी भी जो हम प्रे करते हैं उसका दारोमदार नीयत पर होता है, और वो नीयत अच्छी रखते हुए ये सारे काम होते हैं। ठीक है जी। मैं तमाम लोगों को, पूरी सृष्टि में जितने भी लोग बसते हैं, पूरी यूनिवर्स में जितने भी हिंदू बसते हैं, तमाम लोगों को दिवाली की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। जय श्री राम, मनोज चौहान। थैंक यू जी, हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से भी। और पंडित जी मौजूद हैं, इस मंदिर में होते हैं ये। अब मैं इनसे भी बात करूंगी और मैं इनसे भी पूछूंगी कि दिवाली वाले दिन ये किस तरह से यहाँ पे सब जमा होते हैं, पूजा करते हैं, और किस तरह से इनका आज का दिन का जो सिलसिला है ये स्टार्ट लेते हैं, और किस तरह से सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं। हरे कृष्णा। आप तमाम लोगों को दिवाली अभिनंदन, तमाम आने वाले मेहमानों को दिवाली अभिनंदन। ये दिवाली खुशी हम इसलिए बताया, जैसे भाई ने कहा अभी कि भगवान श्री राम ने 14 साल तक वनवास निभाया था,
केवल अपने पिता और अपनी माता के एक वचन के कारण, और वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने ये 14 साल वचन निभाया। और इसके अंदर बहुत कार्य भी थे। जब 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 धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ता है और भगवान प्रकट होते हैं और उन दुष्टों का विनाश करते हैं और फिर दोबारा धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये खुशी का जश्न है, क्योंकि 14 साल के बाद भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण ये 14 साल काट कर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर आए, राजधानी में आए, और हम उनकी खुशियों के अंदर दिए जलाते हैं। तो दिए का नाम ही यही है, प्रकाश, अंधकार को ख़त्म करना और उजाला प्रकट करना। तो ये ज्ञान है भक्ति का। ये भक्ति के ज्ञान को हम बरकरार रखें, प्रकाश को बरकरार रखेंगे तो भगवान भी एक वक्त आएगा हमारी मदद ज़रूर करेगा और हमारे अंदर जो खुशियाँ हैं वो प्रकट करेगा। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि माँ बाप जो है वो सबके लिए बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं और उनके लिए माँ बाप जो कह दें वो होता है। तो आपने जो मुझे बताया श्री राम के बारे में कि वो एक वादा था और वो वादा निभाया गया, तो इसके बारे में मुझे ये बताएं कि इससे आपके बच्चों को क्या सबक मिलता है जब आप उनको बैठ के ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को ऐड करें और अपने माँ बाप के लिए वफ़ादार बच्चे बने। यहाँ ये समझाया जाता है भगवत गीता के अंदर कि भगवान ने श्री रामचंद्र का जो अवतरित हुए, रामचंद्र का अवतार लिया, ये केवल मानव जाति के कल्याण के लिए लिया है कि मानव जाति को किस तरीके से अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह उनकी इज्जत करनी चाहिए, ये राम भगवान ने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल करके बताया। और हमें उन चरित्रों को, उन लीलाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें भी उन्हीं की तरह, रामचंद्र भगवान की तरह हमें भी अपनी माता का इस तरीके से मर्यादा करनी चाहिए, अपने पिता की उसी तरीके से मर्यादा करनी चाहिए और अपने भाई की, अपनी भाभी की, कुटुंब परिवार की उसी प्रकार से मर्यादा करनी चाहिए जैसे रामचंद्र भगवान ने की। देखो गीता के अंदर भगवान ने सब तक कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युम तदात्मनाम धर्मस्य तदात्मनाम सुजम परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। यहाँ बताया जाता है कि हर युग के अंदर भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण, पर ये त्रेता युग के अंदर श्री रामचंद्र भगवान इसीलिए आए थे केवल मानव जाति को समझाने के लिए कि हमें भी उसी तरह अपनी माता पिता की उसी प्रकार से मर्यादा करनी चाहिए जिस तरह राम भगवान ने अपनी माता पिता की मर्यादा की। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी एज अ पंडित, आपकी क्या जॉब होती है कि आप यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को कैसे अवेयरनेस देते हैं या उनको कैसे तरीक़ेकार सिखाते हैं दुनिया में रहने के, ज़िंदगी अच्छी गुजारने के, रिश्ते निभाने के, ये किस तरह से आप उनको सिखाते हैं? क्योंकि आप पंडित हैं तो आप पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। यहाँ हमें एक ही बात सिखाई जाती है, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हम ये जितने भी जीव है, अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो, वो एक जीव है। ये जात बात पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का हो। भगवान के आगे कोई जात नहीं होती है, कोई कुछ, सिर्फ इंसानियत होती है और इंसानियत ही है जो हमें अपनी पहचान दिलवाता है। तो हमारी पहचान है परमात्मा से, भगवान से। वो परमात्मा है, उसकी आत्मा है, आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना। इस तरह हम भगवत गीता के अनुकूल लोगों को शिक्षा देते हैं कि हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी गीता के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और गीता की आज्ञा के ऊपर चलना चाहिए। हम उन्हीं पर गीता के द्वारा ही लोगों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे ब्रेक से। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली।
नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ मैं इनसे बात करूँगी और मैं पूछूंगी कि मंदिर में तो हमने सारी पंडित से भी बात कर ली और भी लोगों से बात कर ली। अब मैं इनसे पूछूंगी जो औरतों का काम होता है घर में दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या तैयारियाँ होती है, हमें भी तो पता चले कि घर में क्या तैयारियाँ होती हैं। ये हमारे घर में तैयारी ये होती है कि ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार क्या माना जाता है और इसकी खुशी में हम लोग जो है घर को खूब साफ़ सुथरा करते हैं और खूब सजावट करते हैं, दिए जलाते हैं, बच्चों के कपड़े वपड़े नए पहनाते हैं, लेते हैं, ये करते हैं। और हम भी मतलब इतने मसरूफ़ होते हैं, वैसे तो कोई मतलब ऐसे नहीं होते, लेकिन जब त्यौहार ये होता है तो बच्चों के साथ बड़ी इंजॉय करते हैं और त्यौहार व्यवहार मनाते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं। और बहुत हमें ये अच्छा लगता है कि भगवान हमें ये मौका देते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हर किसी को ये मौका दे और आप लोग को भी बहुत बहुत हमारी दिवाली की शुभकामनाएं हैं सब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई स्पेसिफिक कोई आपकी ऐसी डिश होती है जो दिवाली वाले दिन आप ज़रूर बनाते हैं? वो मिठाइयाँ बनती है, हमारी सेवइयाँ भी बनती है। अच्छा। तो वो जो दिल चाहे, मतलब जैसे बहुत मिठाइयाँ बनाते हैं, कोई सेवइयाँ बनाते हैं, ऐसे अपने हर किस्म के जिसके जिसके दिल पसंद की, ऐसी कोई खास एक चीज़ नहीं वो है। तो हर चीज़ हम लोग बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। मेहमान भी आते हैं आपके घर? मेहमान भी आते हैं, लेकिन हमारे घर में जब ये हमारा त्यौहार होता है तो बाद ऐसे लोग हैं जो ये गोश्त वगैरह जो मछली वगैरह ये नहीं खाते हम लोग में, और आधे को जैसे हम लोग पंडित वगैरह जो है ये हम लोग नहीं खाते हैं ना, तो फिर हमारे घर में ये दिनों में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं पकती है। बाकी ये सब्ज़ी है, बिरयानी है, चटपटे, ये जो कुछ भी है मतलब वो सब ये पकती है, उसके अलावा गोश्त के अलावा। तो इसमें ही हम लोग बना के इसमें बहुत मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं सब। अच्छा, आपकी एक थाली मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो उसमें इतनी ज़बरदस्त सी लगती है, यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी और मैंने भी देखी है। पूरी एक थाली, उसमें छोटे छोटे वो बने हुए होते पोर्शन, उसमें खाने और पापड़ और इतने सारे खाने आप बना कैसे लेती हैं? सबसे पहले तो देखने वालों को ये बताएं। बना लेते हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहुएँ इतनी स्टेप है कि हर काम जो है आप बोलेंगे देगे कि देगे उतारेंगी। जब ऐसे हमारे प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। कभी कोई खाने का हमारा प्रोग्राम हो, आप लोग आए, बड़ा मज़ा आएगा। बाकी अगर आप देखें इन लोगों का, हम लोगों को अगर 2 खाने भी घर में बनाने पड़ जाए ना तो हम लोगों को मुश्किल हो जाती कि ये 2 सालन बनाने हैं। और आप यकीन करें कि इन लोगों के त्योहारों पे अगर आप जाएं तो इनकी पूरी प्लेट इतनी खूबसूरत, कलरफुल और मज़ेदार खानों के साथ, खुशबूदार खानों के साथ सेट हुई हुई होती है। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ मेरे ख्याल से कोई चटनीज भी होती हैं? सब हाँ, चटनी भी बनाते हैं, रायता भी बनाते हैं, मीठा फीका सब बनता है। अच्छा, ये इतनी हिम्मत आप औरतों में आती कैसे, पहले ये बताएं। खुशी के मारे आती है हिम्मत और खुशी से बनाती हैं। कोई उनको तकलीफ नहीं होती, बड़ी खुशी के साथ वो लोग खाना बनाती है और मेहमान को, आने वालों को जो है बड़ा वो करती हैं। ये बस हमारी भगवान का बड़ा शुक्र है कि उनको हिम्मत देते हैं। अच्छा, मेहमान के बारे में हमें ये बताएं कि हम लोगों में कहते हैं, जैसे हमारे में भी ये बात है तो यकीनन आप लोगों में कुछ अल्फाज ज़रूर होंगे। जैसे हम लोगों का है कि मेहमान जो आता है वो अपना रिस्क लेके आता है और मेहमान के आने पे कभी ना दुखी होना चाहिए, ना बुरा लगना चाहिए, ना परेशान हो। मेहमान जो है ना वो खुशियाँ लेके आता है। आप लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे भी शास्त्र में, गीता में लिखा गया है, बताया गया है कि अगर मेहमान कोई आता है तो ये समझ लो कि वो भगवान का रूप है, हमारे घर में आए। तो हमें इतना उनके सामने खुश हो के सामने उसका वेलकम करना चाहिए और खुशी से उनको ना आसन दे के मतलब बिठाना चाहिए और पानी देना चाहिए, फिर खाने पीने का पूछना चाहिए। बगैर खाने के उसको बिल्कुल घर से नहीं जाने देना चाहिए। और अगर हम कोई आता है, अगर हमारा मुंह सही नहीं है जाइए, तो हमारे में तो ये बताया गया बेकायदा है कि इसके लिए हमारे वहाँ, जैसे हम लोग में तो नरक बताते हैं, आप लोग में दोजक बताते हैं, कि उसका एक दोजक बना हुआ है खुदा के घर में, कि उसमें उनको डाला जाता है कि जो मेहमान आने वालों के लिए जो ये लोग दिल में, अगर कोई दिल में कोताही करते हैं, तो हम लोग में तो वैसे भी बहुत मतलब मेहमानों का जो है आदर करते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए कि हर मुसलमान हो, हिंदू बरादरी हो, क्रिश्चियंस हो या जो भी हो, उनमें मेहमानों का आप देखें कि एक ज़रूर कहा गया है कि मेहमान जब आएँ तो खुश हों और घर की जो भी चीज़ें हैं आप उनको रिस्पेक्ट से उनको खिलाएं और खूब उनकी खिदमत करें और खूब उनको इज़्ज़त दें। मतलब किसी भी कम्युनिटी में ये चीज़ है कि मेहमान को इज़्ज़त आप लोगों ने ज़रूर देनी। किसी का भी मज़हब किसी को गलत नहीं बताता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, तो उनका मज़हब जो है हर किसी को अच्छा रास्ता और नेक रास्ता बताता है और नेक काम जो है बताता है। कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके मज़हब में ये सिखाता है, इनके हमारे हिंदू के हम लोग तो यही सोचते हैं कि हर किसी का मज़हब जो है ना अपनी जगह में बिल्कुल श्रेष्ठ है।
अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके घरों में भी मंदिर बना हुआ होता होगा, जिनके घर बड़े होंगे तो वो बड़े बना सकते हैं, पर छोटा मंदिर तो लाजमी होता होगा। जी जी। तो फिर दिवाली की पूजा वहाँ करते हैं आप लोग? आप उतरेंगे अभी, आपको घर का थोड़ा करना है ना, तो मेरा घर नीचे ही है, सीढ़ियों के पास ही। आपको 2 मिनट ले जाऊंगी, देख लेना आप घर में। हम लोग देवी की भी पूजा करते हैं और भगवान की भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में मैं देवी की पूजा करती हूँ, भगवान की मैं मंदिर में आके पूजा करती हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ। अच्छा आप देखें माथे पे इनका सिंदूर भी है, कितना अच्छा सा लग रहा है। आज का दिन बड़ा खूबसूरत और बहुत मज़ेदार दिन है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यकीनन ये तो होंगी ही खुश, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है। ये बताएं, ये आज दिवाली आप जो है दिवाली वाले दिन सबसे पहले ये बताएं, घर में उठते ही पहला काम कौन सा करती है? पहले उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर सब बड़े बैठे हुए होते हैं, उनसे जाके आशीर्वाद लेते हैं। फिर हमारा ये पूरा दिन भगवान का ही होता है। जैसे इस दिन तो भगवान को बहुत माना अच्छा जाता ये बताइएगा कि हस्बैंड का भी आशीर्वाद लेते हैं? है। जी, उनके उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी। पहले आशीर्वाद उधर से लेते होंगे। अच्छा थोड़ा सा कैमरे की तरफ आप देखें, ताकि लोग देखें कि आज के दिन आप इतना अच्छा तैयार हुई हैं। फिर रात का टाइम होता है, खाना वाना बनता है अच्छे से, फिर यहाँ पे आते हैं मंदिर में, भगवान की पूजा वूजा करते हैं, फिर घर जाते हैं, दीप जलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज़ तो रह गई जो मैंने आपसे पूछनी है, दिवाली पे गिफ्ट तो मिलते होंगे, जी मिलते हैं। आपको हस्बैंड की तरफ से क्या दिवाली का गिफ्ट मिला है वो बताएं। अभी तो मेरी ये स्टार्टिंग है, अच्छा मतलब अभी रखा हुआ है, अभी आपको मेरी मिलेगा। दिवाली है। हाँ, मेरी नई नई शादी हुई है अभी। हाँ, नहीं तो आपने कोई फरमाइश भी हो सकता है की हो ना। वो तो उनको सरप्राइज होता है, वो पता नहीं है। पहली दिवाली कैसे लग रही है ससुराल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताएं, आज दिवाली के दिन आपने कौन से खाने घर में बनाए हैं? यकीनन कोई नंदे भी आपकी आ रही होंगी क्योंकि उनका मैका है। इस दिन गोश्त नहीं हमारे घर में हाँ बनाते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह, दाल चावल, राजमा। हलवा वगैरह, ये सब। जी, कोई ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का आप लोगों का हलवा होता है जो आप लोग बनाते हैं, कोई ऐसा मीठा हो? जैसे ब्राउन हलवा हमारे घर में बहुत अच्छा बनता है। वो आटे का बिल्कुल, और बहुत टाइम लेता है वो, और वो उसमें बड़ा टेक्निक जो होती है ना ऐड करनी पड़ती है। मेरी जो सास है वो सूजी का हलवा बहुत ही अच्छा बनाती हैं, वही बनाती हैं। प्रसाद, ये प्रसाद होता है। पहली दिवाली है भाई, सास की तारीफ़ें हो रही है कि सास बहुत अच्छा बनाती है, और बहुत अच्छी बात है कि हर दिवाली सास की तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह मिलजुल के रिश्ते कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जिस तरह से आप अभी अपनी फैमिली के साथ करेंगे, वो आगे से कुछ अरसे बाद आपके साथ होगा। और अच्छी समझदार औरतें वही होती हैं जो इस तरह से फैमिली को एक साथ लेके चलती हैं, और ऐसी बहुत कम औरतें होती हैं, और अगर ऐसी मिल जाए तो उनके साथ बन के मिल के रहना चाहिए। और लोगों से भी साथ साथ बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करती हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, दिवाली पे कोई ऐसे कलर्स होते हैं जो आप लोग अपने ड्रेसेस में ऐड करते हैं, या वो कलर लाजमी होते हैं कि दिवाली पे वो कलर के ड्रेस लाजमी पहनने होते हैं? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए हम तो त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि जब हमारे राम भगवान 14 बरस का वनवास छोड़कर आए थे, तो उसकी खुशी में हम लोग ये त्यौहार मनाते। और दूसरी बात है कि हम अपने घर में बहुत अच्छी खुशियाँ मनाते, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा सेलिब्रेट करते, आने वालों के लिए भी अच्छा करते, और सबके लिए अच्छा बनाते। और रही कपड़ों की बात, तो हर कोई कलरफुल पहन सकता है कपड़े, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन ब्लैक को हटा के जैसे सारे कपड़े पहन मतलब खुशी के जो कलर है वो। अपने घर में रंग रोगन भी करते हैं, हम अपने घर में आने वालों का अच्छा इस्तकबाल भी करते, और छोटे मोटे गिफ्ट होते हैं जो बच्चों को देते हैं, उनसे खुशियाँ लेते। यही सब बस त्योहारों में जिस तरह होता अच्छा वो रंगोली जो है वो भी दिवाली पे ही बनाते हैं? नहीं, वो रंगोली जो होली में बनी जाती है। अच्छा होली में वो रंगोली मैंने बहुत देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बात ऐसे भी होती है जो अपने घर की तरफ भी बनाते हैं, अच्छी छपाई वगैरह करके, कलर वगैरह करके अच्छा करते, और बड़ों से आशीर्वाद भी लिया जाता है। 3 दिन हमारी पूजा होती, 3 दिन हम लोग गोश्त मच्छी नहीं खाते। जब हम लोग ये उठा लेके पाठ वगैरह, प्रसाद वगैरह, फिर उसके बाद हम शाम को मेहमान वगैरह आए तो उनका इस्तकबाल करते, अच्छा खाना बना बनाते, और एक तोहफे देते। और इसी के साथ साथ मैं तो चली भाई अब रौनकें देखने और खूब दिए देखने और खूब यहाँ लोगों के चेहरों पे खुशियाँ। तो आप भी मेरे साथ रहेंगे, पर लूँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक और आती हूँ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद है क्रिश्चियन कम्युनिटी से पास्टर यूसुफ गौरी साहब। मैं उनसे भी बात करूँगी, उनके क्या ख्यालात हैं वो भी बताएंगे आज के दिन पे। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी और मैं भी, हम हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और हम क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, तो जब ईद उल अज़हा या ईद उल फितर होती है तो हम अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ उनको एंजॉय भी करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। और जब हमारा क्रिश्चियंस का ईस्टर या क्रिसमस होता है तो उसमें भी हमें जब लोग मुबारकबाद देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आज इसीलिए मैं भी ख़ास तौर पर और मेरे बहुत सारे साथी भी हिंदू कम्युनिटी के साथ आए हैं ताकि उनको हम मुबारकबाद दे सकें, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो मेरी तरफ से पास्टर यूसुफ गौरी एंड फैमिली की तरफ से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद कबूल हो, खुदा इनकी खुशियों को दोबाला करे। तो बात यह है कि ये एक बड़ा अच्छा हमारे मुल्क में ट्रेंड है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल मिलजुल के, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है कि वो हम एक दूसरे को मुबारकबाद जब देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आप किसी भी मज़हब से हो, पाकिस्तान में सब एक हैं, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। आप आस-पास जब रहते हैं तो आप यकीन करें, ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरी कम्युनिटी से, कोई दूसरी कम्युनिटी से, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अच्छा ये बताएं, आज सेलिब्रेट करने के लिए आज आप यहाँ मौजूद हैं? हाँ, इसलिए कि ये एक बहुत अच्छा त्यौहार है। इसमें फुलझड़ियाँ ये लोग जलाते हैं, बड़ी वो पटाखे चलाते हैं। तो मुझे क्या, मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि वो पापा हम भी उनके साथ दिवाली इनकी देखने जाएंगे, इनके साथ दिवाली एंजॉय करेंगे। तो उसके साथ साथ हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो यही हमारा ख़ास तौर पे कॉन्सेप्ट होता है कि मिलजुल के रहें, हमारे बच्चे एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल कर रहो। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चल रही ज़रा घर की तरफ जाती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि घर में कौन सी तैयारी है, तो चले मेरे साथ रौन के देखते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं घर में मौजूद हूँ और ये देखें घर के दरवाजे पे कितना खूबसूरत सी ये सजावट हुई हुई। और साथ साथ मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ और एक इनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ इन्होंने दिए जलाए हुए। और ये पूरे 3.5 दिन ये दिए जलते रहेंगे और इन दियों को बुझने बिल्कुल भी नहीं देना। और 3.5 दिन ये दिए जलते रहेंगे, इसलिए इन्होंने पंखे भी बंद किए हुए हैं। और इनकी कोशिश यही है कि 3.5 दिन इस दिए को बुझने नहीं देना। और ये खूबसूरत सा इनका छोटा सा मंदिर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नारियल भी रखा हुआ है और साथ साथ मिठाई भी रखी हुई है, प्रसाद रखा हुआ है। जी, जो भी आएगा सबसे पहले प्रसाद खाएगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई गलत बात नहीं कह रहे। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी खा लो। बिल्कुल, मैं खा भी चुकी हूँ, मैं खा भी लूँगी जाते जाते। कोई बात नहीं, प्रसाद तो खाने की चीज होती है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आप दिवाली शुरू होने से पहले घर की झाड़ पोछ जो औरतें करती हैं, फिर नए नए कवर सीना, बेडशीट सीना, पर्दे लगाना, नए नए, मुझे तो खैर नया कलर लग रहा है। आप बताएं, आपने नया कलर? नया नया क्या, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। अच्छा, ये इतना ब्राइट ब्राइट कलर आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि ऐसे कलर, और वाकई इतने खूबसूरत भी लग रहे हैं ये? करवाने वाली कैसी लग रही है? करवाने वाली भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बस यही समझ लो, किसी किसी की चॉइस होती है ना। आपको मेरी बिंदी कैसी लग रही है, पहले ये बताएं। प्यारी, माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट लग रही है आप। थैंक यू। ये आज के आपके दिवाली के दिन की वजह से सारी चीज़ें, और मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा भाई मुझे पूरा तैयार सही वाला दिवाली वाला। अगर आपने साड़ी पहन ली होती तो ज्यादा अच्छी लगती। अगली दिवाली पे पक्का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, कौन से खाने हैं जो आज के दिन आप बना रही हैं, और कौन मेहमान है जो आपके घर आ रहे हैं? एक बेटी आ रही है। तो यहाँ पे एक तो गैस का मसला है, आधा सालन पका है, आधा नहीं पका। अभी 10 बजे तक पकेगा। खाना तो तैयार है, रेडी है, और कल से सब आएंगे जाएंगे। आज तो सब अपने अपने घरों की है, उनके अपने घर के इतने मसले मसाइल, फिर उनकी अपनी तैयारी, शॉपिंग है, घर की सजावट। खासकर इन दिनों में अपने घरों की सजावट करते हैं। औरतें खुद भी साफ सुथरी रहती है, तैयार रहती है। अब हम ड्यूटी करने वाली आके सीने साने में ही लगे होते हैं। अच्छा, इसलिए। और एक बहू ऊपर आवाज दे रही, वो नहीं सुन रही, वो शायद अपने कमरे का कोई काम कर रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब दिवाली वाले दिन सिंदूर जो है वो आप खुद लगाती हैं या आपके पति देव लगाते हैं? उनके पास कहाँ टाइम होता है। नहीं, उस दिन तो पति देव से कहना चाहिए ना कि आज तुम लगाओ। ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं है कि आज तुम लगाओ। अच्छा जी, इस तरफ आते, ये बताएं आपका सिंदूर आपने खुद लगाया है? जी।
आपको भी पति ने नहीं लगाया सिंदूर? दिवाली थी। ऊपर जाते हैं तो फिर हम खुद ही लगा लेते हैं। अच्छा ये बताएं, दिवाली का गिफ्ट क्या मिला है आपको? दिवाली का गिफ्ट अभी शॉपिंग नहीं की। सच सच बता दें, सच सच बता दें, सास तो नहीं आसपास जो आप छुपा रही हैं? मेरी सास भी अच्छी है, वो भी मुझे शॉपिंग करवाने लेके जाएंगी ना। अच्छा। तो सास से क्या छुपाना। अच्छा ये आपकी पहली दिवाली है ससुराल में या कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 2 साल हो गए। कैसी लग रही है आज की दिवाली में? आपने क्या तैयारियां अपने ससुराल में शुरू की है? और मैके कब जाएंगी? पहले दिन जाएंगी दिवाली के, दूसरे दिन जाएंगी? दिवाली के दूसरे दिन। पहले दिन अपने घर पे होती है ससुराल? दिन अपने घर में घर वालों के साथ दिवाली मनाएंगे। अच्छा। फिर अम्मी के घर जाएंगे। सीव्यू कब जाती हैं पति के साथ? सीविया जाने का तो टाइम ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, आज दिवाली के दिन आपने क्या बनाया? हमने सब्जी बनाई है। एक तो गैस नहीं आते हमारे यहाँ, इतनी मुश्किल से तो मैं कुछ भी कर लूं, कराची की आवाज़ कहीं ना कहीं से मसाइल ज़रूर आ जाते हैं। अच्छा फिर गैस नहीं आते, एक तो इतनी मुश्किल से तो खाना बनता है, फिर जो जल्दी जल्दी बन जाए वो बनाना पड़ता है। अच्छा तो मीठे में क्या बनाना है आज? अभी मीठे में गैस आएंगे फिर बनाएंगे। या बाहर से मिठाई ले आएंगे? नहीं बाहर से नहीं, घर में बनाएंगे। प्रसाद में रखा हुआ है। वो तो प्रसाद में रखी हुई है ना। साड़ी किस कलर की बनाई है आपने दिवाली में? अभी कुछ सोचा नहीं है। ये सिवाय राज में है कि जैसे ही मैं तैयार हूँ तो सबको पता चल जाए, कोई ज़रूरत नहीं पहले बताने की, कहीं रातों रात घंटे में कोई चीटिंग ना हो जाए। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ भी दिखाती हूँ, ये देखें कितने प्यारे इन्होंने दिए, चमकते हुए दिए, साफ सुथरे दिए बिल्कुल। और यहाँ की आप देखें हर एक चीज़ चमक रही है, इनका पूरा घर चमक रहा है और यहाँ तक इनके चेहरे भी चमक रहे हैं। और आज का दिन इनका दिवाली का दिन है, इनका ईद का दिन है और इनका खुशियों का दिन है। और ये दिए 3.5 दिन तक इसी तरह जलते रहेंगे और ये लोग इनको 3.5 दिन तक इसी तरह जलाते रहते हैं। और ये एक बड़ा टफ काम है और ये काम हर घर में इनके होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आज का दिन दिवाली का दिन मेरी तरफ से सब हिंदू जो पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं, मेरे शो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आज का दिन आपका खुशी का दिन है। इसी तरह हज़ारों दिवाली आप लोग अपनी फैमिली के साथ मनाएं और खुश रहें, आबाद रहें इसी तरह। और अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, अगले शो पे फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।